this is the beginning of the recorded video coverage. I spent about a couple of minutes at the beginning at the chalk there. Chalk back there, Dalkuti Cross. But I thought I'll give people an instant glimpse at the activity that's taking place today. The third week in a row, of course. اس طرح سو کرا دبایا سا یہ اپریلا یہ وقفہ کرنا یا تھلالا وہ بند کرنا کوئی نہ دبائے نکلے آخر پہ پڑھو اس دن کے ساتھ کوئی گانا یاد آ رہا ہے کون سا یاد آ رہا وطنا ماڑی کشمیر دے وطنا تو جنت دا نظارہ دسنا ہے سونا سونا مٹی تواڑی تو جان تو پیارا دسنا ہے وہ پرانا یاد آ رہا ہے out to you in just a second.
دیا تو دے سکتے ہیں. There's the Peer Punjab. Can you catch it? The sky is the perfect texture of blue. It could perhaps be described as azure blue. You can catch more than one instance of the snowy peaks of Peer Punjab, which look so close, so near, yet are certainly more than or as much as 50 kilometers away. And before that is a significant portion of our territory which is Indian controlled. And the LOC is just beyond this peak. جبری ناتے توڑ دو کشمیر ہمارا توڑ ظلم و ستم کے ناتے توڑ دو کشمیر ہمارا چھوڑ دو کوٹلی سر جوری کوٹلی سر جوری ڈونگی سر جوری کھوئرٹا سر جوری سیری سر جوری بنڈلی سر جوری سیری سر جوری چتر سر جوری سادپور سے رجوری کرجائی سر جوری Good to see the kids having a bit of fun. So there's life here.
they're as happy as if the border or this line is being erased forthwith. Signs of uncivilization.
ਥੋੜਾ ਆਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ कोटली सिर जोरी रास्ता खोलो कोटली सिर जोरी रास्ता खोलो कोयरट्टा सिर जोरी रास्ता खोलो शेरी सिर जोरी रास्ता खोलो डूंगी सिर जोरी रास्ता खोलो सत्तर सिर जोरी रास्ता खोलो कोटली सिर जोरी रास्ता खोलो कोयरट्टा सिर जोरी रास्ता खोलो शेरी सिर जोरी रास्ता खोलो डूंगी सिर जोरी रास्ता खोलो डूंगी सिर जोरी रास्ता खोलो रास्ता खोल दो एक तू एक हारून तो दो या क्या पागल सारा बैनर से पिछा हो बच्चों का दरमियान जा जाओ इतरा पंगड़ा ठीक है क्लोज जैसे बिल्कुल क्लोज गठिया ये क्लोज पंगड़ा मारो ठीक है आओ जी बच्चों नहीं अगे नहीं टोले बनी अगे नहीं वो बाजार में लोकल तो हुन जे 1 मिनट से स्टोर पे जे 1 मिनट में लेके जान अंदर अच्छे अंदर आओ सेले उठा पोजीशन ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਵੋ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਸੁਣਾ ਨਾ क्या करना ही करना ਕਿ ਬੈਨਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ और पीछे अगर बक्सा दे खत्म होने तक इतना बक्सा हुन मारो बिस्मिल्लाह पढ़ो
मालूम ही था रास्ता खोल दो हम नहीं मानते सदा के बाजार से सुना था ये मंडी का रखा नहीं जानते जुल्म के तुलबा नहीं मानते तुलबा नहीं जानते कश्मीरी नहीं मानते कश्मीरी नहीं जानते मजदूर नहीं मानते हमारा छोड़ दो कैसा नहीं मानते ਜਿਹੜੇ ਫਸਲੀ ਬਥੇਰੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ जानते ਇਹ ਉਹ ਅਗਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਪੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ना ना ठीक है ठीक अब दरगाने से जितने आए हम तुलबा नहीं मानते बोल सा भी सही मैं जमीर साहब ने दसा कोटली सिर चोरी कोई रट्टा सिर चोरी सिर चोरी सिर चोरी कोई रट्टा सिर चोरी साई सिर चोरी वो अपना मोहन बनाएगा खत्म कीजिए सिलसिला शुरू है कैंटी सिर चोरी कोटली सिर चोरी दुआने नहीं आगे जा रास्ता खोल दो दुआने नहीं आगे रास्ता खोल दो शोर सिर चोरी रास्ता खोल दो बदल सिर चोरी रास्ता खोल दो जंगलात सिर चोरी कार सिर चोरी संसा सिर चोरी कोई मारो नहीं पता
we're going to proceed towards the main jog, the centrum, as they may say, in numerous European countries. But people everywhere are obviously alert and watching the proceedings. Push up pictures.
for a minute while I take a few photos as more people gather. पास रोजगार नहीं है, वो क्या इसलिए पैदा होता है कि वो पैदा होगा और अपने जेब में पासपोर्ट बना के यूरोप के सर्दियों में जाकर काम करेगा, अर्थ के रेगिस्तानों में जाकर का धूप में काम करेगा और वहाँ की रेत चलेगा और पंजाब के बैठे हुए अरबियों की गुलामी करेगा। अगर नहीं तो फिर हमने जो ये शुरुआत की है कि हमारा ये जो लैंड लॉट है, हमारी जमीन को बंद किया गया है, इसको खत्म किया जाए और यहाँ के अवाम को आपस में मिलने की इजाज़त दी जाए। आज़ादाना तजारत होनी चाहिए उसकी के दरमियान। और हमने एक और चीज़ भी अपने मुतालबे में रखी है कि यह मामला मलकियत साजी की बुनियाद पर होना चाहिए और यहाँ के अवाम को यहाँ के मालिक तस्वर किया जाना चाहिए। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए दावत देता हूँ इज़हार ख्याल के लिए गाजी जफर साहब को। जैसा कि इस फोरम के जो सरबराह हैं तनवीर अहमद साहब हैं और इन्होंने कुरेटा शहर में 1500 के करीब ताजरों के फाइन लिए कि कुरेटा तासेरी, कुरेटा का क्रास, कुरेटा का रजौरी क्रासिस पॉइंट खोला जाए। ये किसी एक फर्द का मामला नहीं, ये कौम का मामला है। अगर मुतहद हो तो बदल डालो निज़ाम आलम, अगर मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। ये कौम मरी हुई कौम है, इससे ये ज़िंदा होना पड़ेगा। जब आप ज़िंदा हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये जो तारों की बाढ़ है ये इंसानों के आगे कोई हैसियत नहीं रखती। जैसा कि हमारा ये प्रोग्राम ये तीसरी जुमेरात आ रही है। पहला प्रोग्राम हमारा कुरेटा से भाई साहबा के दरबार तक का था, पिछला जुमेरात जो था वो दरबार से क्रास तक हमारे थे और आज का हमारा क्रास से लेकर शेरी बाजार तक है। मैं उसके लिए जो तमाम पार्टीज़ के लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के जो बुजुर्ग रहनुमा यहाँ बहु सलीम साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और सदर अंजमन ताजरा लाला निसार साहब से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ बाज़ार में दाखिले के वक्त हमारा इस्तकबाल किया और इस बाज़ार के जितने भी दुकानदार हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये तसलसल हमने यहीं तक नहीं है बल्कि ये तसलसल हमने जारी रखना है। आइंदा जुमेरात को हम कुरेटा से निकलेंगे, हमारा काफ़िला कुरेटा से निकलेगा और डेहरी साहबजादियाँ और उससे अगला जुमेरात डेहरी साहबजादियाँ से हमारा रोडगाला और उसके से अगला जुमेरात रोडगाला से कुटेड़ा और उससे अगला जुमेरात दाना और उससे अगला जुमेरात जो है ना वो नीति सुहाना होगा। मेरे साथियों, यहाँ कई बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने ये रास्ते खुले हुए देखे, यहाँ की तजारत देखी। ये शहरी शहर कुरेटा से बड़ा शहर था, यहाँ थाना मौजूद था, यहाँ छोटी कचहरी मौजूद थी। वो वक्त भी दूर नहीं कि ये जो आपकी शहरी है ये सब डिवीज़न होगी। अगर नौशहरा ज़िला है तो शहरी सब डिवीज़न होगी। ये तब होगी जब आप लोग जागेंगे। जब तक जागते नहीं, मैंने पहले भी कहा है, अगर मुतहद हो तो बदल डालो निज़ाम आलम, अगर मुंतशिर हो तो मरे हो शोर मचाते क्यों हो। ना इधर उधर की बात कर, ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा। मुझे राज़नों से गर्द नहीं, तेरी राह भरी का सवाल है। अगर आपके सामने एक राह भर आता है तो खुदारा उस राह भर का दे, वो इंसानियत का साथ है, वो अल्लाह और अल्लाह के हबीब का रास्ता है। आप आज ये देखें कि जिस्म के दो टुकड़े हैं, बाप उधर है, बेटा इधर है, बेटी इधर है, माँ उधर है। ये खूनी लकीर तब तक कायम रहेगी जब तक आप सोए रहेंगे। आपको जागना होगा
हमारा जो अपना प्रोग्राम है मैं उसके लिए मैसेज देता हूँ और एक बार फिर ताजरा का और यहाँ के अवाम का और बिलखसूस मेरे साथ चलने वाले जो स्टूडेंट क्रास से जहाँ पैदल आए अपने इन्होंने एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने हमने ये सोचा कि ये मैसेज है कि आने वाली नस्ल की तरफ से कि ये पैगाम आपका इंटरनेशनल सतह पे जा रहा है, ये लाइव जा रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है। ये हमारा पैगाम जानना चाहिए कि हमारी ये जो आने वाली नस्ल है वो भी इस काज के लिए ज़िंदा है, वो मुर्दा नहीं है और वो चाहती है कि ये खूनी लकीर ख़त्म हो जाए। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसा कि जफ़र गाजी साहब ने बयान किया कि तनवीर अहमद जिन्होंने यूरोप में एक बड़ी प्यारी ज़िंदगी छोड़कर यहाँ के अवाम के लिए एक सिविल सोसाइटी की बुनियाद रखी और आज उस प्लेटफॉर्म से यहाँ जो मुतालबा किया जा रहा है सीज़ फायर लाइन को यहाँ से क्रॉसिंग पॉइंट खोलने का, तो कोल्डी से हमारे एक मेहमान जम्मू कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तहफूर साहब जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इस बात में शामिल हुए हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए और अपने इज़हार ख्याल करें। क्या कौमो वतन की देगा कर मरते हुए राही गुंडे थे, जो देश का परचम लेके उठे वो शौक सिपाही गुंडे थे। रहबर मिल्लत कौम जरा नजरें तो उठा, जरा आंखें तो उठा, ये कौन मरा, यहाँ किसका लहू गिरा। जैसा कि फराज साहब ने बात की कि मैं मेहमान हूँ, मैं दोस्तों आप लोगों में से हूँ, मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं आपके तबके का हूँ, मैं मजलूम हूँ, मैं महकूम हूँ और मैं बेरोजगार हूँ, जिस तरह के आपके बेटे मेरी इस धरती पर बेरोजगार है। तो ये बात खत्म हुई, गाजी साहब ने बहुत अच्छी बातें की, उन्हीं बातों के तसलसल में मैं आपसे कुछ सवाल रखूंगा। तनवीर साहब ने जो सफर शुरू किया है वो 7 साल से आज़ाद कश्मीर इस नाम नेहात लूले लंगड़े आज़ाद कश्मीर में कोटली से ताओपट तक, कोटली से शोंटर तक, कोटली से गलगित तक, बिम्बर से लेकर ये ताओपट तक पैदल चले हैं और यहाँ के लोगों के हालात वाक़यात को लिखा है और वो तज्जिया कर रहे हैं। तो मैं इनके साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यकजहती करता हूँ और इनकी ये जो कॉल है कोटली से रजौरी तक ये रास्ता खुलना चाहिए। ठीक है, हम इनकी हमायत करते हैं, लेकिन ये रास्ता नहीं, ये जो बिम्बर से ताओपट तक जो खूनी लकीर मेरी इस धरती पर छीनी गई है, इस खूनी लकीर को ख़त्म किया जाए। मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी की तरफ से पूरी दुनिया के जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उन तक ये पैगाम पहुंचा देना चाहता हूं कि 1947 के बाद जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जुल्म हुआ है, जो हमारे साथ इस्तेसाल हुआ है, आज हम गुलामी के उन अंधेरों में खड़े हैं जहां पीछे भी हमें अंधेरा नजर आता है और आगे भी हमें अंधेरा नजर आता है। ये शहरी के नौजवान कितने पढ़े लिखे हैं जो हाथों में डिग्रियां लेकर यूरोप की गैर कानूनी रोटी खाने पर मजबूर है। शहरी और कोयटा के कितने नौजवान हैं जो अरब के तख्तेसरों में काम करते हैं। इसकी क्या वजह है? यहाँ पर फैक्ट्री क्यों नहीं लगी? यहाँ पर रोजगार क्यों नहीं है हमारे लिए? यहाँ पर कारखाने क्यों नहीं लगे? वो इसलिए कि हम गुलाम हैं। हमारे लिए आज तालीम भी कारोबार है, आज हमारे लिए अनाज भी एक व्यापार बन चुका है। जो 1433 साल पहले जो चीजें लोगों के लिए मुफ्त करार दी गई थी, आज उनको हासिल करने के लिए हम मुख्तलिफ तरह के प्रोपोगंडे करके, मुख्तलिफ तरह की नसरबाजियां करके पैसे इकट्ठे करते हैं और बच्चों की फीसें पूरी करते हैं। क्या ये इंसानी माशरा है? हम इस गले सड़े निजाम को बदलना चाहते हैं और शहरी के लोगों आपकी जरूरत है, इनको हमें नहीं। हम तो यहाँ इनकलाब लाना चाहते हैं, हम तो यहाँ तंजीम खड़ी करना चाहते हैं, लेकिन फिल वक्त शहरी के लोगों, चतर के लोगों, कोयटा के लोगों, आपको शकील भट्ट का साथ देना पड़ेगा, आपको गाजी साहब का साथ देना पड़ेगा, आपको तनवीर अहमद का साथ देना पड़ेगा। ये रास्ता खुलेगा, शहरी के लोग रजौरी जाएंगे, रजौरी के लोग यहाँ आएंगे, कोटली के लोग मेंढरा जाएंगे, मेंढरा के लोग यहाँ आएंगे, मीरपुर के लोग जम्मू जाएंगे, जम्मू के लोग यहाँ आएंगे। ये रास्ता खुलेगा, तिजारत होगी, गाड़ियाँ गुजरेंगी। जो पिंडी से आपको चीज के यहाँ 200 की मिलती है वो आपको 20 रुपए में मिलेगी।
मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत हिंदुस्तान से कि ये जो हमारे रास्ते हैं, जो हमारे कुदरती रास्ते हैं, इनको फिलहाल खोला जाए और यहाँ से अपनी गैर मुल्की कासालेस अफवाज को निकाला जाए और हमें अपनी शनाख्त दी जाए, हमें अपना शनाख्ती कार्ड दिया जाए, हमें अपना पासपोर्ट दिया जाए, ताकि दुनिया के जिस भी मुल्क में हम जाए हम ये कहें कि हम कश्मीरी हैं, हम राज तिरंगी के वारिस के, हम 5000 साल पुराना तारीख रखते हैं, हम लता दित्ता के वारिस के, हम उम्मा खातून के वारिस के, हम मकबूल भट्ट के वारिस के। हम ये दुनिया तक पैगाम बताएं कि हमारी एक शनाख्त है जो हमसे छीनी गई है, वो इसलिए छीनी गई है कि हमें मुताला पाकिस्तान पढ़ाया गया, हमें मुताला कश्मीर नहीं पढ़ाया गया। उस तरफ भारतीय मकबूजा कश्मीर में मुताला विंदे मातरम पढ़ाया गया, वहाँ गांधी और नेहरू की कहानियां पढ़ाई गई। हम मजम्मत करते हैं और तमाम दुनिया की जितनी भी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उनसे ही मुतालबा करते हैं कि हमारी रियासत से गैर मुल्की अफवाज को निकाला जाए और इक़्तिदार आवाम को दिया जाए। और जो मुजफ्फराबाद के अंदर लूला लगड़ा हुक्मरान तबका बैठा है, इससे हमें निजात दिलाई जाए और हमारी रियासत के अंदर मोटरवे बने, यहाँ पर कारखाने लगे, आप लोगों को मुफ्त तालीम मिले, आपके बच्चों को रोजगार मिले, आपका हर तरह का इलाज मुफ्त होना चाहिए। बुनियादी इंसानी जो सहूलतें हैं वो आपके घर तक होनी चाहिए। कितने माओ के बेटे हैं जो शहरों में मारे जाते हैं, 6-6 महीने तक उनकी लाश क्यों नहीं आती? यहाँ पर रोजगार होना चाहिए। और हम ये जो 1947 के बाद हमें आज़ादी मिली है, मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी की तरफ से इस आज़ादी को चूहे की नोक पर लिखता हूँ, जिसमें हमारे लिए महंगाई हमारा मुकद्दर, बेरोजगारी हमारा नसीब, दियारे गैर की सोबतें हमारा नसीब। क्यों? इसलिए कि हमें आज़ादी नहीं मिली। हमें आज़ादी मिली है सिर्फ ये चाचा जी है, ये पाकिस्तान से भी इनकी उम्र बड़ी होगी, ये पाकिस्तान से भी बड़े हैं, लेकिन ये बताएंगे कि इन्हें सिर्फ मोटा गोश्त खाने की आज़ादी मिली है। बाकी माशी आज़ादी होती है, सियासी आज़ादी होती है। हमसे हमारी सकाफत छीनी गई, हमसे हमारी पहचान छीनी गई, हमसे हमारा सुर छीना गया, संगीत छीना गया, हमसे हमारा ढोल और बांसुरी छीनी गई, हमसे हमारे जो गुलाकार हैं उनको पसे पर्दा रखा गया, उन्हें दुनिया के सामने नहीं लाया गया। यहाँ पर नुसरत फतेह को मुसल्लत किया गया, यहाँ पर माइकल जैक्सन को मुसल्लत किया गया, हमारे नौजवानों को हीरा मंडी की पता नहीं कौन कौन सी जो नाचती है बेहुदे मुजरे हम यहाँ दिखाए गए। हमें दिल्ली के अंदर जो चक्रों में बैठती हैं उनकी फिल्में यहाँ दिखाई गई, लेकिन हमें ऐसा ही मतलूब के गाने नहीं सुनाए गए, हमें ऐसा ही मतलूब की कवाली नहीं सुनाई गई, हमें अपनी पहचान नहीं दी गई। ये छोटे छोटे बच्चे, इनके लिए आज तालीम मुफ्त होनी चाहिए, इनके लिए किताबें मुफ्त होनी चाहिए, शहरी के अंदर लाइब्रेरी होनी चाहिए, कोई रट्टा के अंदर लाइब्रेरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो तालीम दी जाती है वो अंग्रेजों के बनाए हुए वो लॉर्ड मैकाले की मुसल्लत करदा वो निसाब तालीम है, जो हमें 8 क्लास तक तो पाकिस्तान और इंडिया की कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं, बरसगीर की झूठी कहानियाँ पढ़ाई जाती है। जब हम मैट्रिक पास करके मास्टर तक जाते हैं तो हमें एशिया की कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं। हमें दिल तो दोस्तों बहुत करता है कि गलगित के किस्से शुरू करूं, गुलाब सिंह के जुल्म के किस्से शुरू करूं, चिराग बेग का जो जुल्म और सितम था मेरी धरती पर उसको बयान करूं, ताऊ भट्ट के वो गरीब जो आज नंगे पांव सर्दी में ठट चढ़ाते हैं उनकी बातें करूं। दिल तो करता है नीलम के अंदर जो गैर मुल्की अफवाज का वहाँ पर जबर है उसको बयान करूं कि कौन सी बात आपके सामने रखूं। नहायत ही मुख्तार वक्त होने की वजह से आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि अगर दुनिया के अंदर इज्जत से रहना है, शान से रहना है, जीना है, फख्र से रहना है तो सर उठाओ, बाहर निकलो, इन जालिमों के खिलाफ बोलो, इन काब्जों के खिलाफ बोलो। तुम गैरतमंद कश्मीरी हो, तुम गैरतमंद शहरी के लोग हो जिनकी 5000 साल तारीख है, लेकिन पता नहीं आज आप मायूस क्यों हो, आज आप घर में क्यों चुप होकर बैठे हो, आज आप इन इनकलाबी नौजवानों का, इन गैरतमंद खोरेटा के लोगों का साथ क्यों नहीं देते। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको गुलामी के अंधेरों को दूर फेंकना पड़ेगा और आपको सच की राह पर चलना होगा और ये अपने लोगों को खुशहाली देनी होगी, अपने लोगों को साफ पीने का पानी देना होगा। आपकी ये जो जमीनें बंजर हैं इनमें आपने सोना उगलवाना होगा। तो सच्चे जज्बों की कसम आखिरी पता हमारी होगी इस शेर के साथ।
کہ ستم ظریفی یہ وقت نے دلوں کی محبت کو کلیوں کی نزاکت کو اس طرح سے مسئلہ ہے اس طرح سے کچلا ہے کہ زندگی اذیت ہے اور سانس کی بھی قیمت ہے کس کا ہاتھ ہے جو خون سے رنگا نہیں کس کا گریباں ہے جو گرفت سے بچا نہیں صدائے موت آتی ہے شہر بل کی گلیوں سے خون کی بو آتی ہے یہاں پھولوں اور کلیوں سے آپ سب کو بہت بہت شکریہ اس کے بعد جو ہمارے یہاں کے لوکل گلوکار ہیں اور گانے لکھتے ہیں جنہیں انگلش میں آرٹسٹ بولا جاتا ہے جن کی دنیا میں بڑی قدر ہوتی ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ان کو ان کا مقام نہیں دیا جا رہا میں جناب مطلوب گورا جی سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں اسٹیج پر آئیں اور ہمیں کسی لوک گیت سے جو ہے وہ اپنا یہاں پیش کریں کوٹلی سے رجوری سے رجوری سے رجوری شہری کے لوگ نہیں بولتے آواز نہیں آ رہی شہری سے رجوری رٹا سے رجوری سے رجوری سے رجوری یہاں سے رجوری فولاد سے رجوری نہ بول بنیرے اتے کہاں وہ گڈی لے کے رجوری جاواں کوئی نہ سڑکاں تے پھل برساواں اے اج میرے مائے آونا ہائے اوے اج میرے مائے آونا او کوئی بادل چھائے ہوئے نے کوئی بادل چھائے ہوئے نے رستا کھلان واسطے ترویر صاحب یوں کے تو آئے ہوئے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سارے
اس کے بعد یہ تھے مخلوق صاحب جنہوں نے بڑے پیارے گیت ہمارے سامنے پیش کیے. اس کے بعد جو ہماری یہاں آج میزبانی بھی کر رہے ہیں جو شعری انجمن تاجران کے سینئر نائب صدر ہیں, ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں انعام الاغ صاحب, اور ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ اپنے اظہار خیال کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دبا سکو تو صدا دبا دو, بجھا سکو تو دیا بجھا دو. دبا سکو تو صدا دبا دو, بجھا سکو تو دیا بجھا دو. صدا دبے گی تو حشر ہوگا, دیا بجھے گا تو سحر ہوگی. آج کی یہ ریلی جناب تنویر صاحب, ان کے علاوہ اپنے غازی صاحب اور دیگر جتنے بھی ساتھی شہری آئے, ان کی ویلفیئر کا مقصد آج سے قبل 66 سال قبل 5 جنوری یوم حق خدا ردیت کے حوالے سے ہے کہ کشمیریوں کو اپنا ایک حق خدا ردیت دیا جائے. اپنے فیصلے پہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا آزاد دینا چاہتے ہیں. لیکن آج سے 66 سال قبل 5 جنوری کو یونائٹڈ اقوام متحدہ میں پیش کی جانے والے قرارداد کو بھارت کی لانڈی اقوام متحدہ آج تک عمل نہ کروا سکی. آج کشمیر میں میرے بزرگ قائد سید علی گیلانی کو کتنے سال سے جمعہ پڑھنے نہیں دیا جا رہا. ان کے علاوہ ان کو اپنی نواسی کا نکاح نہیں پڑھنے دیا گیا. لوگوں میں کس پہ بات کروں. آج ہمارے آئے ہوئے مہمان وہ بھی معزز ہیں, لیکن انہوں نے ہمارے شہداء کو, ہمارے وادی بنا کے شہداء کو بھول کر پاکستان میں موت میلے کے لیے آگے حق خدا ردیت کو بلا کر اس پاکستان کی قبر موت میں آ کر بیٹھ کے کشمیر کی وادی بالکل یہ شہری کی وادی شاہباد, یہ لوگ جو ہمیں حق خدا ردیت کے حوالے سے آئے ہیں, یہ شہداء کا دھرتی ہے. بالخصوص میں اپنے محسن ڈاکٹر خالد کی بات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے حق خدا ردیت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور انگریز شہید کو لے لیے. ان کے علاوہ دیگر ساتھی بھی ہمارے شہداء شامل ہیں حق خدا ردیت کے لیے. میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے کشمیر کے لیے, کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی ہے. ہم ان کے دم دل میں ساتھ ہیں. جب بھی انہوں نے آواز کی تو ہم حاضر ہوں گے. ہم انجمن تاجران کی طرف سے ان کو شہری آمد پر خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آئندہ میں آنے والے پروگرامات میں بھرپور سپورٹ کریں گے. ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت مہربانی. بہت شکریہ جی انعام الاغ صاحب اور شہری کے عوام جو آج یہاں جنہوں نے ہماری باتیں سنی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور یہاں جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے. کشمیر کے وارث زندہ ہے, کشمیر کے وارث زندہ ہے, شہری کے وارث زندہ, رٹا کے وارث, جموں کے وارث, شہری نے بولے ہی نہیں دے, طلباء کے وارث زندہ ہے, طلباء کے وارث زندہ ہے, مزدور کے وارث زندہ ہے, کسان کے وارث زندہ ہے, کشمیر کے وارث زندہ ہے, جموں کے وارث, ملکیت کے وارث. Okay, so an abrupt halt it is, but it was an occasion. Let's hope the next occasion is even more livelier and even more jollier. And let's hope that each week we take another step or a leap towards restoring our lost humanity.